नमस्कार साथियों। सबसे पहले तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, ढेर सारा प्यार और आभार, क्योंकि आपने जो इस चैनल को और हमारी क्लासेस को प्यार दिया, हमारे कंटेंट को प्यार दिया है और दे रहे हैं। ये बहुत आवश्यक है, ज़रूरी है और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज का ये जो सेशन है ये स्पेशली हम दो प्रश्नों के जवाब जानने के लिए कर रहे हैं, जिसमें से एक प्रश्न तो ये कि यूपी जीके में 20 में 20 स्कोर कैसे किया जाए। हालांकि 20 में 20 स्कोर करना आसान नहीं है, हालांकि ऐसा भी नहीं है कि नामुमकिन है। ज्यादातर एग्जाम ऐसे हुए हैं जिसमें ज्यादातर लोगों ने 17 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर और किसी किसी में 20 भी प्राप्त किए हैं। हालांकि कुछ ऐसे एग्जाम भी हैं जो बहुत टफ लेवल के आए तो लोग 12, 13, 14 भी करने में, है ना, काफी दिक्कत का सामना इन्होंने किया है। लेकिन फिर भी संभव तो है, अगर क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का आ जाए, इजी लेवल का आ जाए तो आसानी से 18, 19, 20 तक पहुंचा जा सकता है। वहीं टफ आ जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि शायद 14, 15 तक ही पहुंचे। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इस प्रश्न का आंसर तलाशने का प्रयास करेंगे हाल फिलहाल में हुई परीक्षाओं के एनालिसिस के आधार पर, और यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स, उत्तर प्रदेश स्कीम्स और पॉलिसीज का इसमें क्या योगदान है, कितना इसका महत्व है। और इस महत्व को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये यूपी करंट अफेयर्स, स्कीम्स और पॉलिसीज, इन तीनों टॉपिक्स की एक संयुक्त मैराथन क्लास में आपके लिए लेकर आ रहा हूं 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस वाले दिन सुबह 8:30 बजे। यह शानदार सी मैराथन आपको इसी परीक्षा सारथी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसमें करंट अफेयर्स यूपी वाली योजनाएं और नीतियां हम शामिल करेंगे। एक अच्छी सी मैराथन क्वालिटी कंटेंट वाली लेकर चलेंगे साथियों। ठीक है, आइए अब समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ चीजें हैं। देखिए, सबसे पहले तो इसी के महत्व को समझाते हुए आगे बढ़ेंगे जो आपका उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स योजनाओं और नीतियों का हिस्सा है। अगर हम बात करते हैं अभी हाल ही में हुई एजीटीएफ परीक्षा की, तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स योजनाओं और नीतियों से मिलाकर केवल एक क्वेश्चन आया। तो क्या इसका महत्व कम है, इसे नहीं पढ़ना चाहिए? तो रुकिए जरा, इसको देखिए। एएसओ एग्जाम हुआ था अभी हाल ही में, इसमें यूपी करंट अफेयर्स योजनाओं और परियोजनाओं से मिलाकर 5 क्वेश्चन आया। देखिएगा, एजीटीए में 1 था, यहां पर 5 हुआ। अब देखिए, असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन के पेपर में इन टॉपिक से मिलाकर 12 क्वेश्चन आए। और यूपी ट्रिपल के इतिहास में हाल फिलहाल की परीक्षाओं में यह पहली बार था पिछले 2-3 वर्षों में कि इतने ज्यादा क्वेश्चन इन टॉपिक से पूछे गए। इसी प्रकार से देखिए, फार्मासिस्ट का पेपर हुआ तो यहां पर यूपी करंट अफेयर से इन टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछे गए। ऐसे ही पीसीबी यानी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो पेपर हुआ, इसमें कुल मिलाकर 7 क्वेश्चन आए। मतलब आप देख पा रहे हैं कि जो ट्रेंड है वो एग्जाम बाय एग्जाम, एग्जाम दर एग्जाम चेंज हुआ है कि कभी इन टॉपिक्स से, कौन से टॉपिक्स? यूपी करंट, योजनाएं और नीतियां। कभी इन टॉपिक से 7 क्वेश्चन आ गया, कभी इनसे 2 क्वेश्चन आ गया, कभी इनसे 12 क्वेश्चन आ गया, कभी इनसे 5 क्वेश्चन आ गया, तो कभी 1 ही आया। ठीक है, और ये ट्रेंड चेंज होता रहता है एग्जाम बाय एग्जाम, है ना। अब आपका जैसे मान लीजिए लोअर पीसेस का पेपर है या आगे और कोई एग्जाम आपका लगा है, फॉरेस्ट गार्ड का, आबकारी का, या फिर गन्ना पर्यवेक्षक का, या कोई भी यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम लगा है, तो आप क्या करेंगे? अब आप इसमें से किसी एक पैटर्न को तो नहीं अपना सकते कि यार एजीटीए के आधार पर हम तैयारी करेंगे केवल इन्हीं टॉपिक्स का, या हम एएसओ के आधार पर तैयारी करेंगे इन्हीं केवल टॉपिक्स का। इसलिए आपको करना क्या चाहिए कि हमारे पास एक एनालिसिस है, और ये एनालिसिस ये बताती है कि पिछले 2 से 3 वर्षों में जो यूपी ट्रिपल एससी ने 23-24 परीक्षाएं कराई हैं, उन परीक्षाओं में जो अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है अगर 23-24 परीक्षाएं हुई हैं तो ये लगभग 450 से 500 क्वेश्चन टोटल हो जाते हैं पीवाईक्यूज के। और ये क्वेश्चंस किन किन टॉपिक से आए हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, यहां से सीधे सीधे दिख रहा है कि हाँ भैया क्वेश्चंस कहां से पूछे गए हैं। आप इनकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं भैया, ठीक है ना। आप ये देख लीजिए, ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि जो एग्जाम दर एग्जाम जो ट्रेंड चेंज हो रहा है, इसकी वजह से कहीं आपकी परीक्षा खराब ना हो जाए, तो आपको इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करना चाहिए यूपी जीके के लिए।
आपको हमने यूपी जीके की एक मैराथन आज यानी 14 अगस्त को ही करा दी है, उसको आप पढ़ सकते हैं। अगर आपने लाइव नहीं पढ़ा है तो इसी चैनल के परीक्षा सारथी के लाइव सेक्शन वाले पोर्शन पे जाकर आप ये मैराथन क्लास देख सकते हैं। और दूसरा हम एक मैराथन क्लास जो ला रहे हैं वो ये वाली है, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स योजनाओं और नीतियों की, इसको देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा रिवीजन, एक अच्छी तैयारी, एक अच्छा आइडिया और बढ़िया क्वालिटी कंटेंट आपको मिल जाएगा और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना पाएंगे, सही दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए सभी से निवेदन रहेगा कि अपने इस परीक्षा सारथी यूट्यूब परिवार पर 15 अगस्त के दिन सुबह 8:30 बजे हमारे साथ स्वतंत्रता दिवस की एक सुखद शुरुआत करें यहां से। और अगर आप देखेंगे तो आज की डेट में हमारे देश में सबसे बड़ी चिंता क्या है, सबसे बड़ी जो गुलामी रूपी महसूस होने वाली चीज है वो क्या है, वो है बेरोजगारी। जब तक नौकरी ना मिले तब तक ऐसा लगता है कि बेरोजगारी के बेड़ियों में जकड़े पड़े हैं और एक अजीब ही अलग ही लेवल की जो गुलामी है वो महसूस होती है। तो इस 15 अगस्त के दिन जुड़िए, पढ़िए और जो ये बेरोजगारी रूपी बेड़ियां हैं इनको तोड़कर इसकी गुलामी से आजाद होना है और अपने अपनों की उम्मीदों पर खरे उतरना है, अपने सपनों को पूरा करना है। साथियों, ये जो भी क्लासेस हम अपने इस YouTube चैनल पर दे रहे हैं परीक्षा सारथी पर, इसको हम टेलीग्राम पर आपको PDF दे देते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में है। टेलीग्राम पर आपको क्या मिल जाएगा, PDFs तो मिलती ही मिलती हैं इन क्लासेस की। इसके अलावा डेली हम आपको अपने टेलीग्राम पर रात में डेली हम आपको अपने टेलीग्राम पर यूपी जीके का एक सेट, कंप्यूटर का एक सेट, हिंदी का एक सेट और जीके जीएस का एक सेट, ये 4 सेट हम डेली देते हैं आपको, 4 PDF डेली आपको देते हैं जिससे आपका अच्छा रिवीजन हो पाए, अच्छे क्वेश्चन आपको मिल पाए। तो यहां से आपको इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा और इस चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। इसके अलावा साथियों, आपको हमने जो मैराथन का पूरा शेड्यूल दिया था हम उसको पूरी तरीके से फॉलो करने के लिए तत्पर हैं। आपने विश्वास जताया है, भरोसा जताया है, तो इसे हम टूटने नहीं देंगे, पूरी शिद्दत के साथ लगे हैं, लगे रहेंगे। ठीक है, तो अभी हम यूपी करंट अफेयर्स स्कीम्स एंड पॉलिसीज की मैराथन करेंगे 15 अगस्त को। 16 अगस्त को सुबह 8:30 बजे कंप्यूटर, फिर अगले दिन साथियों हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट है, फिर 18 अगस्त को पॉलिटी इकोनॉमिक्स है, 19 अगस्त को करंट अफेयर्स है दोस्तों, 20 अगस्त को ज्योग्राफी है, 21 अगस्त को एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट है और फिर 22 अगस्त को साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। जुड़े साथियों, आपका अपना परिवार है, सब्सक्राइब भी जरूर करें और जिन साथियों तक आवाज नहीं पहुंचा पा रहे हैं हम किसी कारणों से, उन तक भी जरूर चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें और सभी लोग जुड़ें। आपका अपना परिवार है और उसे हम मिलकर बनाएंगे, बड़ा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का जुड़ने के लिए। आप भरोसा रखिए, इसे टूटने नहीं देंगे। सभी का आभार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि।